हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ प्रोटॉन हैज स्पिन and magnetic movement just like an electron. Why then its effect is neglected in magnetism of material? इसमें ये कह रखा है कि जो प्रोटॉन होता है वो भी वैसे ही स्पिन करता है जैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, और उसका भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है. लेकिन प्रोटॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? हमें पता है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है दैट इज इक्वल्स टू ई एच अपॉन 4 पाई एम. अब ई एच अपॉन 4 पाई जो है वो तो कांस्टेंट वैल्यू है. दैट मीन्स हमारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल होता है. अब हमें पता है कि जो प्रोटॉन का जो मास होता है और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसका जो रेशियो होता है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1837, या ऑलमोस्ट मैं इसको मान सकती हूँ 2000 के इक्वल होता है. दैट मीन्स जो प्रोटॉन का मास होता है दैट इज ग्रेटर 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 देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. और अगर इसका मास ज्यादा है तो हमें पता है कि जो मास ज्यादा है और मास जो है मैग्नेटिक मूवमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. दैट मीन्स जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा प्रोटॉन का वो बहुत ही कम आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के. इसलिए प्रोटॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो काफी लेस आती है इन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये हमारा रीजन होता है कि इसके मैग्नेटिक मूवमेंट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का जो मास होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन. तो उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो काफी कम होता है, और कम होने की वजह से इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.